सो गाइज आज की वीडियो उन महिलाओं के लिए है जिनका बेबी डिलीवर हुआ है सी सेक्शन के माध्यम से, यानी सिजेरियन के बाद। ऑपरेशन कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं होती है और ऑपरेशन के बाद योगा या एक्सरसाइज शुरू करना तभी चाहिए जब आपको सेफ फील हो। सबसे पहले तो आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि क्या आप सेफ हैं और कितने टाइम बाद आप योगासन कर सकते हैं। बहुत सारी महिलाओं का मेरे पास कॉमन क्वेश्चन ये आता है कि मैम हम कब से योगा शुरू कर सकते हैं आफ्टर सी सेक्शन, यानी डिलीवरी के बाद। तो आप 5 से 6 महीने के बाद योगा या एक्सरसाइज स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि प्रॉपर तरीके से सेफ होती है। लेकिन अगर आपकी डिलीवरी में किसी तरीके की कोई कॉम्प्लिकेशन आई है या कोई सीवियर इंजरी हुई है, तो इससे पहले अगर आप योगा शुरू कर रहे हैं तो एक बार अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट कर लेंगे। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल योगा वाले पर। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। जब भी हम ऑपरेशन के बाद योगा शुरू करते हैं, यानी सी सेक्शन के बाद जब भी हमारा योगा स्टार्ट होता है, तो हमें वो सभी योगासन करने चाहिए या एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे बॉडी पर किसी तरीके का स्ट्रेन यानी दबाव नहीं पड़ना चाहिए, किसी तरीके का भार आपको फील नहीं होना चाहिए, और सबसे बड़ी चीज़ कोई भी गलत योगासन नहीं करना है। आपको आसन वही सब करने हैं जो कि आपकी बॉडी के लिए सेफ हो, आपको किसी तरीके का परेशानी ना आए करने में या कोई डिफिकल्टी ना हो, इसलिए आपको सिंपल और सीधे योगासन करने हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप ऐसे योगासन बताने जा रही हूँ जिनका अगर आप डेली अभ्यास करेंगे तो आपका वेट भी लॉस होगा और साथ साथ में आपको एक ताजगी भी फील होगी, और इसको करने के बाद आपको अच्छे से आपको जो कमर दर्द की समस्या है वो भी धीरे धीरे खत्म होना शुरू हो जाएगी और एक्टिवनेस आपकी बॉडी में अच्छे से आ पाएगी। पहला अभ्यास होगा हमारा योग मुद्रा का अभ्यास। चलिए आ जाएंगे। योग मुद्रासन के लिए आपको सिंपली सुखासन में बैठ जाना है, यानी आपने दोनों लेग्स को क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, अब यहीं से दोनों हाथों को पीछे से आपको इंटरलॉक कर लेना है। इंटरलॉक करने के बाद आपको फोरहेड को डाउन लेके जाना है मैट पर। ठीक है, ब्रीथ ले लेंगे इनहेल करते हुए, श्वास को पूरा भरेंगे और छोड़ते हुए, यानी रेचक करना है। अब यहीं से आपको धीरे धीरे फॉरवर्ड जाना है। इस तरीके से फॉरवर्ड जाएंगे, कुंभक लगा लेंगे, यानी आपको श्वास को रोक लेना है बाहर छोड़ते हुए, और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है। इस अभ्यास का नाम है योग मुद्रासन का अभ्यास। इसे आप 3 बार रिपीट करते हुए आएंगे, धीरे से श्वास को भरते हुए वापस आ जाएंगे। चलिए अब आएंगे हम यहाँ से दूसरे आसन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं माजरी आसन का अभ्यास, या फिर अंग्रेजी में हम बोलते हैं इसे कैट पोज। इसके लिए आपको दोनों घुटनों पर आ जाना है। बहुत ही ज़्यादा सेफ योगासन है और साथ साथ में जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती है यानी डिलीवरी के बाद, उनके लिए भी बहुत ही अच्छे योगासन है। अब यहीं से शोल्डर्स के बराबर अपने लेग्स के बीच में आपको गैप रख लेना है। दोनों हाथ सामने की ओर आ जाएंगे इस तरीके से। अब यहीं से ऑल्टरनेट हैंड और लेग को लिफ्ट करके रखना है, यानी आपका जब राइट हैंड अप होगा तो उसके साथ आपको लेफ्ट लेग उठाना है। देख लेंगे किस तरीके से राइट हैंड सामने की ओर आ जाएगा और आपको यहीं से लेफ्ट लेग को अप उठा लेना है इस तरीके से। इस पोजीशन में आपको 20 सेकेंड तक होल्ड करना है, फिर धीरे से साइड चेंज कर लेंगे। अब यहीं से लेफ्ट हैंड सामने की ओर आएगा और राइट लेग लिफ्ट हो जाएगा इस तरीके से, और यहीं पर आपको 20 सेकंड तक बने रहना है, फिर धीरे से रिलीज कर देंगे। चलिए अब यहीं से आएंगे हम तीसरे योगासन की तरफ, जिसे हम बोलते हैं कोबरा पोज या भुजंगासन का अभ्यास। इसके लिए आपको चेस्ट के बल पे लेट जाना है मैट पर। आपको सभी सेफ आसन करने हैं, ऐसा कोई आसन नहीं करना है जो कि आपके पेट पर दबाव डाले या गलत तरीके से कर रहे हैं, उससे आपके जो टांके होते हैं यानी स्टिचेस होते हैं उनमें दर्द होने का खतरा या पेट में कोई परेशानी होने की दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको बिल्कुल सेफ योगा करने हैं। अब यहीं से दोनों हाथों को रखेंगे चेस्ट के पास, धीरे से पैरों को मिलाते हुए श्वास को भरेंगे, ऊपर की तरफ आएंगे और यहीं पर आपको 20 सेकेंड तक बने रहना है, और इसका अभ्यास भी आपको 3 बार रिपीट करते हुए आना है। धीरे से रिलीज करते हुए डाउन चले जाएंगे। अब यहीं से हमारा चौथा और अंतिम आसन होगा शशांक आसन का अभ्यास। इसे हम चाइल्ड पोज भी कहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आ जाना है वज्रासन की पोजीशन में। इस तरीके से पैरों को मोड़ लेना है। ठीक है, अब यहीं से दोनों पैरों को खोल लेंगे आगे से इस तरीके से। दोनों पैरों को जितना हो सके मैट पर खोल लेंगे। खोलते हुए कमर गर्दन आपकी सीधी रहनी चाहिए। अब यहीं से दोनों हाथों को इस तरीके से मिला लेंगे आपस में। अब यहीं से श्वास को लंबा भरेंगे और छोड़ते हुए आगे की तरफ यानी फॉरवर्ड जाना है आपको इस तरीके से। बहुत ही ज़्यादा रिलैक्सिंग पोज होता है कमर दर्द में, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा योगासन है। अब यहीं से अपने गर्दन को नीचे नॉर्मल रख देंगे इस तरीके से।
इसको हम बोलते हैं चाइल्ड पोज। हमारी जितनी भी टेंशन होती है उसको रिलीज करता है, हमारी बॉडी को एक्टिव करने में बहुत हेल्प करता है। ये सभी योगासन बहुत ही ज्यादा सेफ योगासन है, तो आप इनको इजीली डिलीवरी के बाद कर सकते हैं। और अगर आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी है तब भी आप इन योगासन को बहुत अच्छे यानी सेफली कर सकते हैं। फिर धीरे से वापस आ जाएंगे इस पोजीशन पे, यानी जो शशांक आसन मैंने अभी आपको बताया है, इसमें आप 1 मिनट तक बने रहेंगे और इसका अभ्यास भी आपको 3 बार करते हुए आना है। सो गाइज, ये थे सारे योगासन जो कि आप आफ्टर डिलीवरी कर सकते हैं और इन सब को आप अच्छे से फॉलो करेंगे और कम से कम आप इसे 3 महीने तक अच्छे से फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आपकी कमर दर्द की शिकायत भी खत्म हो जाएगी। आपके शरीर में कब्ज है यानी कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो भी धीरे धीरे रिलीज होना स्टार्ट हो जाएगी और साथ साथ में आप इन्हें बहुत ही ज़्यादा सेफली कर पाएंगे और धीरे धीरे आपका वेट लॉस भी होना शुरू हो जाएगा। इसके साथ साथ ही आपको डाइट पर भी ध्यान रखना है। हेल्दी डाइट लेंगे, हरी सब्जियां ज़्यादा खाएंगे, बॉडी में आपको फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा देनी है जिससे आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम भी नहीं होगा और अच्छे से वेट लॉस भी हो पाएगा। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और साथ साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देंगे ताकि इसी तरीके के हेल्दी अपडेट्स हमारी वीडियोस के थ्रू आप तक इजीली पहुंचते रहे। और साथ में अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरह के क्वेश्चन करने तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम या फेसबुक पर और फॉलो कर सकते हैं। सो वहां पर मैं आपके क्वेश्चंस का आंसर इजीली दे पाऊंगी। तो अभी के लिए नमस्कार, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में।